ठीक है, तो ये कितनी खतरनाक बात है। जो सच हमारे समाज का था इन आरएसएस के चड्डों ने हटाया, नहीं जानने दिया। अब हम पढ़ेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं, तो फिर हमारे बच्चों की रक्षा कैसे करेंगे? ये विषय हम बार बार कह रहे आदिवासी जाति, भील जाति। अब इसमें आगे क्या लिखा देख लो, आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। पर तमे आज ही संत सुरमाल महाराज वाला हो, ये हमारे सूर्य तो लाभो पण हमारू खावा नहीं खो, एक ही भारी बीमारी है। त्या हमारे सूर्य लाभो तो हमारे सूर्य राखे कौन? तमे राखो कि नहीं रखता? हाँ या ना तो बोलो यार। राखो ते तमारे सोरा के नहीं था, तमारे साथ बीजा के रखी दे। जब बेटी रख सकते हो, खाना खाने में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? ये हमारे पूर्वजों से गलती हुई, इसको समझना होगा अच्छे तरीके से। और आज उस गलती को हम ढो रहे हैं सर पर बिठा करके, जबकि आदिवासी समाज में ऊंच नीच होता ही नहीं है, भेदभाव होता ही नहीं है, और हम लोग ढो करके चल रहे हैं। ये गलती है कि नहीं है? ये कारण है कि इस इलाके में जन जागरण नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे कारण है। आगे लिखा है, इसी वजह से ऊंच नीच होता तो आप जाति में होते। क्या आगे लिख रहा है? इसी वजह से यह समुदाय जाति वर्ण आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। यदि आप में ऊंच नीच है तो आप जाति है, आप आदिवासी नहीं हो सकते। इसलिए हम लोग अभी थोड़े समय बाद, अभी 1 साल और हम ट्राई कर लेते हैं, इसके बाद हम अभियान चलाने वाले हैं। क्या अभियान चलाने वाले हैं? जिन जिन लोगों का, जो लोग ब्राह्मणी संस्कृति को स्वीकार कर चुके हैं, ब्राह्मणी धर्म को स्वीकार कर चुके हैं, ब्राह्मणी पूजा पद्धति को स्वीकार कर चुके हैं, ब्राह्मणी विवाह पद्धति को स्वीकार कर चुके हैं, उनको, उनके बच्चों को आदिवासियों का जाति प्रमाण पत्र ना मिले, उनको बाहर किया जाए। ये हम करने वाले हैं। और मैं बार बार बोला है, ये संत सुरमाल के भक्तों के इलाके में, डूंगरपुर में सबसे पहले तुम आउट होंगे, बार बार बोला है। और ये डामोरों को समझ में आ गया अभी, तो डामोर हमारे साथ आ गए, क्योंकि गुजरात में पड़ोसी डामोर है, वो आज की तारीख में जनरल में है। और आप भी जाओगे तो एससी में नहीं जाओगे, सीधा जनरल में, उन गुजरात वालों के समान फाइट करते रहना। वहां तो हमारा सूर्य आलता रह जाओ, सूर्य लाभता रह जाओ। एक इतना आसान नहीं है मेरे भाइयों, आपको कठिन लग सकता है, लेकिन एक खतरनाक बात है। हम लोगों को घर वापसी करनी होगी, नहीं तो हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का। अभी हमको तो अधिकार क्या होता वही पता नहीं है, हमको मिला ही क्या है। ये आज ऐसा घर बना है हमारे भाइयों का, सर्विस करने के बाद भी वो लोग कहां पहुंच गए? वो लोग देश आजाद होने के समान ऐसे ही घरों में रहते थे, आज 5-5, 6-6 बिल्डिंग है आपका हाइट पर बना करके, 8-10 शहरों में उनके घर हैं। कैसे बन गए वो? उन्होंने किसका राजस्व लूटा? हमारा राजस्व लूटा, और हमारा राजस्व लूट करके वो प्रॉपर्टी मालिक हो गए, और हम हैं वही हैं। ये बात हमको समझनी होगी। आगे लिखा है, जाति, हम जाति में नहीं आते, वर्ण में भी नहीं आते, ये बोल रहा है। और आगे लिखा है, राजाओं के शासन में रहने वाले लोग नहीं हैं। जब तुम राजाओं के शासन में रहने वाले लोग नहीं हो, तो तुम्हारी भी राज व्यवस्था थी, और वो राज व्यवस्था क्या थी उसको हमें समझना होगा। छोटा सा एक उदाहरण, डूली आवे तुम्हारे घेर तो हो गए ना, इते के और मारा दातार, मारा ठाकुर, केक नहीं के ने आजकल ओबीसी, ये इनको ओबीसी या एससी में डाल दिया। चमार भी हमारे घर आता था, कैसे आता था? ये सामुदायिक व्यवस्था वापस समझनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा कल्याण हो सकता है। अन्यथा हमारी संभावनाएं बहुत खतरनाक है, आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। ये चीजें आपको बेशक बुरी लगी होगी, लेकिन काटी पड़े थे, उल्टी पड़े थे, मारे तो कोई पड़जी है ने मारे पे एक सूरी है ने 2 सोराय गमे पड़ना भी थी। तुम्हारे खेतरे लीवा नहीं आपू है, तुम्हारे गांव में मार ओळखवाई नहीं आपू है। ठीक है, मेरा काम है केवल सच बोलना। अब आपको वो सच कैसा लगता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाइयों। ठीक है, तो ये बात है। और एक और बात, ये किताब तो अभी चल रही है,
चल रही है ना। अब मैंने बताओ तुम्हें क्या आपने बोली हुए हाँ आ वागड़ी के वाला तुसा करो कटला जना करो 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 थोड़ा थोड़ा देखो हाँ तो उसा करो यार अटला करो घणो अटले मास्टर है यस करे आपने 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 જણા તમે કહો કે અમારી બોલી વાગડી है એવા તમને તમારી બોલી હું ઈસ પતું नहीं है पतुस ने एवं देखो देखना किताब हो के ये किताब अभी चल रही है ये कह रही है आपका 7वां पाठ तुम्हारे इंसल्ट नहीं करता हूँ सही है ना बुरा मत मान ठीक है क्योंकि समझना चाहिए मैं ऐसा ही बोलता हूँ राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भील है भीलों की भाषा में द्रविड़ या मुंडा भाषा के शब्द पाए जाते हैं दक्षिणी राजस्थान में इसे वागड़ी या भीली कहते हैं है ना बस इतना ही आगे में फिर बाद में बात करेंगे और बहुत सारी बातें लेकिन इतना समय अभी मैनेज नहीं हो पाएगा तो पूरे देश में जो भी जनजाति है उस जनजाति का अपना टेरिटरी होगा नंबर 1 और अपनी बोली होगी नंबर 2 अपना धर्म होगा ठीक है वो उनके सबके नाम सेम होते हैं सेम जैसे उदाहरण देता हूं गोंड बोली गोंडी धर्म गोंडी और एरिया गोंडवाना सेम है गोंड समुदाय का नाम है बोली का नाम गोंडी है धर्म का नाम गोंडी है और आपका एरिया का नाम है गोंडवाना गारो आदिवासी है गारो बोली है गारो पहाड़ का नाम है ठीक है जयंतिया जनजाति है आदिवासी है जयंतिया ही बोली है जयंतिया ही पहाड़ है टेरिटरी मिसमी जनजाति है आदिवासी है और उसका बोली भाषा भी मिसमी है और आपका उसका पहाड़ का नाम है वो भी मिसमी पहाड़ है आप उस नक्शे में देख सकते हैं मेघालय में है सब गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी नागा पर भी वही बात लागू होती है चेंचू पर भी वही बात लागू होती है संथाल पर भी वही बात लागू होती है मुंडा पर भी वही बात लागू होती है तो भीलों पर दूसरी बात लागू होती होगी क्या है मध्य प्रदेश में जाओ भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है उसको सबसे पहले उन्होंने खत्म करने का योजना बनाया इसी के शिकार है हम लोग इसलिए हम बागड़ी कह रहे वहां मध्य प्रदेश बोलते हैं मालवी गुजरात में बोलते हैं गुजराती यहाँ कहते हैं वागड़ी इधर कहते हैं मेवाड़ी अरे भैया भीलों की भाषा का क्या हुआ 1905 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोला कि भीलों यहाँ उदयपुर से लगा करके नर्मदा नदी तक भीली या भिलोड़ी कहते हैं और इन लोगों जो मिक्सचर हुए जो 700 साल पहले हमारे इलाके में जो लोग आए वो बाहर की बोली और हमारी बोली के बीच में मिक्सचर हुआ खिचड़ी हुआ उसको कहते हैं वागड़ी अब हम स्वयं जनगणना में वागड़ी लिखेंगे तो ये किताब में आया ऐसा आता है हम स्वयं आपकी मातृभाषा की जब बात आती है तो जनगणना में क्या बोलते हैं वागड़ी लिखते हैं वागड़ी हमारे इस इलाके को वागड़ कहते हैं हमारे उधर पालवी लोग हैं वो वागड़ अपने आप को इलाके को नहीं कहते और ना आपके इलाके को कहते हैं मेरे को पता ये जो सागवाड़ा के आसपास का इलाका है उसी को वागड़ कहते हैं उधर चिखली वाले भी इनको वागड़ कहते हैं उधर आपका ये क्या कहते हैं आसपुर वाले भी इसको वागड़ कहते हैं सागवाड़ा के आसपास 25 एक पंचायतें हैं 25 एक भी नहीं और भी कम उसको वागड़ कहते हैं और वागड़ शब्द कहां से आया ये भी समझना होगा जो इतिहास को जानते हैं भूगोल को जानते हैं उनको पता है लूनी नदी से लगा के शेखावटी तक अरावली पर्वतमाला का पश्चिम भाग है उसको कहते हैं वागड़ और ये राजपूत लोग वहीं से यहाँ आए हैं तो वहां का नाम यहाँ लेके आए हैं समझ में आया वहां का नाम यहाँ लेके आए हैं और हम लोग भी वागड़ कह रहे हैं और वहां के लोग आए और उनके बीच में जो खिचड़ी भाषा बनी उसको हमने बोला वागड़ी अपन डाल का अपने नींव कहीं दार
દેખણ તમે એને કહેજો ઓળ એમ બોલો એમ